गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर रिडॉक्स स्टार्ट किया था, तो रिडॉक्स चैप्टर के अंडर हमने सीखा था कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो हमारा सबसे मेन पार्ट है दैट इज बैलेंसिंग। अभी तक आप 10th में बैलेंसिंग तो करके आए हो, 10th के वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में बैलेंसिंग सीखी थी आपने कि बैलेंसिंग रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। उस केसेस में आप क्या करते थे, आप लोग क्या करते थे, पहले एलिमेंट को लिख लेते थे, देन लेफ्ट साइड कितने एलिमेंट्स हैं, राइट साइड कितने एलिमेंट्स हैं, उनको चेकआउट करते थे। बस बाय मल्टीप्लाइंग इट विद हम लोग नंबर्स के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन करके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते थे। बट इन केस ऑफ 11 जो बैलेंसिंग है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये नाम मेथड आ रहा है तो मतलब इनकी बैलेंसिंग करने के लिए वी हैव टू फॉलो अप्रॉक्स 4 to 5 स्टेप्स। हम लोग 4-5 स्टेप्स में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एंड इनके केसेस में क्या होता है कि रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। मीडियम एक होएगा एसिडिक एंड एक मीडियम होएगा बेसिक। तो डिपेंड करता है कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में अपना वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारी हेडिंग हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि राइट आयनिक इक्वेशन। कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया है कि सपोज करो ए रिएक्ट कर रहा है बी से एंड इट इज गिविंग द प्रोडक्ट सी एंड डी, तो हमें उन चीजों को अपने आयनिक एक रिएक्शन की फॉर्म में मेंशन करना है। हो गया। देन सेकेंड स्टेप आता है कि मेंशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स। जो भी हमारे एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास, कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो उनमें मेटल्स प्रेजेंट होती है उनका कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एक्स। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिटेल में पढ़ लिया है कि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 का +2। सो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने के बाद वी जस्ट हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट अबव द जस्ट उसके ऊपर अबव द मेटल, उसके मेटल के ऊपर लिखना है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड स्टेप। हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी तो पढ़ी थी, तो थर्ड स्टेप में हमने जज करनी है, जज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चेक करना है कि किसकी मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है एंड बाय हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, दैट ऑल्सो यू हैव टू चेक। चलो 3 स्टेप्स हो गए, हमने स्टेट्स भी निकाल ली, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस भी चेक कर ली, तो उसके बाद हमने देख भी लिया कितने हमारे इलेक्ट्रॉन से हो रही है। देन फोर्थ स्टेप आ जाता है बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखना है कि जिस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, क्या वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड सेम है। अगर तो नहीं है देन वी हैव टू बैलेंस देम, हमें उनको बैलेंस आउट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? यू हैव टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन equals to number of electrons gained ड्यूरिंग रिडक्शन। आपको चेक करना है कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीडेशन की साइड और रिडक्शन की साइड सेम होने चाहिए। लाइक अगर रिडक्शन 5 इलेक्ट्रॉन से हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी 5 इलेक्ट्रॉन से हो रही है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड। अगर रिडक्शन 5 इलेक्ट्रॉन से हो रही है एंड ऑक्सीडेशन हमारी 3 इलेक्ट्रॉन से हो रही है, तो एक साइड 5 है एक साइड 3 है, देन वी हैव टू बैलेंस दैट इलेक्ट्रॉन सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज द 6th स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। अभी तक हमारी जो मेटल्स थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सब चीजें बैलेंस हो गई। अब कहानी आती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पे। तो दैट मीन्स हमारा 6th स्टेप क्या होता है कि बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे अकॉर्डिंग टू मीडियम के हिसाब से। चेक करना है एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग? एसिडिक, बेसिक, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब क्या करना है कि जिस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे, आइदर इट इज द केस ऑफ एसिडिक मीडियम और द बेसिक मीडियम, you just have to add that number of water molecules. अगर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, you just have to add 2 H2O molecule। 3 की है 3, 4 है तो 4, चाहे वो एसिडिक मीडियम है फिर चाहे वो बेसिक मीडियम। तो हमने क्या बोला कि add H2O to deficient side। Same in basic medium, add H2O to deficient side। H2O को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है देन वी हैव टू ऐड 2 H2O, 3 की है देन 3 H2O, 7 की है देन वी हैव टू ऐड 7 H2O। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे। एसिडिक मीडियम के केस में we add H positive ions to deficient side। हम लोग क्या करते हैं? H positive ions को ऐड करते हैं deficient side। अगर 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है देन ऐड 4 H positive, 5 की है देन 5 H positive, 6 की है तो 6 H positive। जितने की डेफिशिएंसी होगी उतने हमने H positive ions को ऐड करना है। देन केस ऑफ हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं H2O टू डेफिशिएंट साइड। जहां पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे हमने ऐड कर दिया H2O। H2O ऐड कर रही हो तो मतलब ऑक्सीजन एटम्स बढ़ रहे हैं।
तो उसको भी न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू अपोजिट साइड ऐड करना है। अगर सपोज करो मेरे रिएक्टेंट साइड डेफिशिएंसी हो रही थी हाइड्रोजन की, आई एडेड 7H2O मॉलिक्यूल्स, तो देन यू हैव टू ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू द ऑपोजिट साइड। दैट मींस 7 OH नेगेटिव ही मैं किसमें ऐड कर दूंगी, प्रोडक्ट के केस में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था हमारा एक आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चले अब इसी को हम लोग नेक्स्ट अपना अप्लाई करते हैं बाय अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चलो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप होता था कि हमें अपनी आयनिक इक्वेशन को लिखना है। इसको दोबारा से थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। चलो ये इक्वेशन है, तो मतलब इक्वेशन में Bi जो है वो Bi+3 दे रहा है एंड NO3 नेगेटिव से हमें NO2 नेगेटिव मिल रहा है। तो फर्स्ट आयनिक इक्वेशन लिख ली। सेकेंड केस, हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है। तो बिस्मिथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपनी अनकंबाइंड स्टेट में पड़ा है। अनकंबाइंड स्टेट में पड़ा है तो जिसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। जितना चार्ज उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +3 जा रहे हैं। देन यहाँ पे n की कैलकुलेट कर लेते हैं, x + 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो x क्या आ रहा है, +5। यहाँ पे सेम +3। चलो आपको मैंने नंबर लाइन से सिखाया था कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कि अगर लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो ऑक्सीडेशन एंड राइट से लेफ्ट साइड आएंगे तो रिडक्शन। एंड यहाँ पे Bi 0 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो मतलब 0 से +3 जा रहे हैं, तो क्या हो रही है यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में हमारे पास +5 से +3, मतलब यहाँ 5 है, 5 से 3 मूव कर रहे हैं एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। तो उसके केस में क्या हो रही है, रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप था आयनिक इक्वेशन लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैलकुलेट करना एंड कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है उसको जज करना। देन थर्ड आता है बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो द नंबर ऑफ एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों केसेस में सेम है। तो मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप भी जो था वो हो गया। कौन से वाला, ये वाला। Then next we have to balance the number of electrons. इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कहानी आई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करने हैं तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, बैलेंस हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी,
सो ये इक्वेशन रेडी हो गई हमारी। ओके, सो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गया, मैंने इसीलिए नहीं मेंशन किए, तो मेंशन करना चाहो राइट लेफ्ट साइड मेंशन कर सकते हो, बट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट में, इसीलिए मेंशन नहीं करें। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, मतलब कि हमारा यहाँ तक सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, यहाँ तक ये भी हो गया। एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिक्स्थ स्टेप कि हमें क्या बैलेंस करने हैं अब, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अब मीडियम की बात करें तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो एसिडिक मीडियम में हो रही है तो पहले बैलेंस कर लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कोशिश करना कि टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनाओगे एंड इसके अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, तो गलती नहीं होगी। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन की बात करूं तो 3 3 जा 9, राइट साइड पे बात करूं तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास 9 है, इधर 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, 3 की, तो 3 उसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, देन आई जस्ट एडेड 3H2O। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है 3H2O, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट ऑक्सीजन के साथ साथ राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन्स बढ़ गए, 6 हाइड्रोजन्स बढ़ गए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए, बट जिसके साथ हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए हैं, तो 6 हाइड्रोजन्स इंक्रीज हुए। अब इस इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एज सच कोई हाइड्रोजन्स नहीं प्रेजेंट, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ हाइड्रोजन्स बैलेंस करने हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन्स बैलेंस करने के लिए वी जस्ट एडेड H पॉजिटिव आयंस, जितने की डेफिशिएंसी उतने H पॉजिटिव आयंस ऐड किए, तो मतलब कि इस हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स को ऐड करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो क्या है, so this is the final equation। आप चेक भी कर सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो ऑक्सीजन एटम्स हैं और जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या है, सेम है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको आता है रिडॉक्स चैप्टर के अंडर कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आइदर बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अंडर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल था, थोड़ा सा अब लेवल अप चलते हैं। चलिए दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल विच वी हैव टू कंप्लीट, और जिसे हमें चेक करना है। फटाफट से आयनिक इक्वेशन मैंने लिख दी है, जस्ट राइट डाउन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फटाफट से बाय यूजिंग X कैलकुलेट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर लिए होंगे अब सबने, मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा से X के थ्रू कैलकुलेट करने की नीड है, क्योंकि ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा। सो क्या सबकी यही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है एज सच जो मैंने मेंशन करी है? ओके चलिए अब
अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं +7 से, चलो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, +7 से +4, +7 से +4, दैट मीन्स हमारी इस केस में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सॉरी +4 नहीं +2, +7 से +2 रिडक्शन हो रही है, एंड रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स। +3 से +4, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप हो गया आयनिक इक्वेशन लिखना, सेकंड स्टेप मेंशन करिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन वी चेक किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। देन थर्ड स्टेप होता है कि बैलेंस द एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पे तो Mn1 है एंड राइट साइड पे भी हमारे पास Mn1 है, बट यहाँ पे कार्बन 2 है एंड यहाँ पे कार्बन 1 है। That means in case of oxidation, the atom which is undergoing oxidation are not balanced. तो कार्बन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान रखना कि जो ये ऑक्सीडेशन हो रही है बाय 1 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के लिए हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये स्टेप, थर्ड स्टेप ध्यान से देखना कि जब हम लोग चेक करते हैं द एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो सेम होने चाहिए हमारे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। बट इस केस में क्या था कि हमारे लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन एटम्स थे, बट राइट साइड पे ओनली 1 कार्बन एटम था, जिसके कारण जो ऑक्सीडेशन हो रही थी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, वो 1 कार्बन के लिए हो रही थी। बट अगर 2 कार्बन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा। इतनी कहानी क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि बैलेंस द एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सॉरी बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन वाली तो हो गई एटम्स, तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना। दैट मीन्स यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, हमने सेम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो फाइनल इक्वेशन क्या प्रिपेयर्ड हो जाएगी हमारी, सो दिस इज द इक्वेशन जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए एंड एटम्स भी बैलेंस हो गए। सो नेक्स्ट केस इज वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन्स एंड हाइड्रोजन्स अकॉर्डिंग टू द मीडियम। इस क्वेश्चन के लिए भी सेम हमारा फिर से मीडियम एसिडिक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। चलिए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो टोटल कितने हो गए 28। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, 10 2 जा 20, तो मतलब इधर हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही है 8 ऑक्सीजन की, देन वी हैव टू ऐड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब वाटर तो ऐड कर दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट इसके कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज हुए। कितने हाइड्रोजन्स बढ़ गए, 16 हो गई इतनी कहानी। देन लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास, कितने 10 प्रेजेंट है, और राइट साइड पे 16 है। तो लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, 6 की, तो उसको बैलेंस करने के लिए वी जस्ट एडेड 6H पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, जिसको लास्ट स्टेप क्या है हमने लिख लिया, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 gives
Mn plus 2 plus 10 CO2 plus 8 H2O. So this is the final result. एक बार इसको चेक करो, नोट करो, फिर देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से. चलिए डन. देन एक एग्जाम्पल अब बेसिक मीडियम की भी कर लेते हैं. सो बेसिक मीडियम के लिए एग्जाम्पल है आपके पास सो इक्वेशन मैंने लिख दी है. राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सॉरी. चलिए जल्दी जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करेंगे. डन. ऑक्सीडेशन स्टेट सबने कैलकुलेट कर ली. तो यहाँ क्या आई होगी? +7 -1 +4 एंड हियर इट इज +5. नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 0 1 2 3 4 5. तो सबसे पहले +7 से +4, दैट मीन्स रिडक्शन बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट केस में -1 से +5. आप देखो यहां है माइनस ऑफ 1. 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. आयनिक इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई. देन हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी चेक कर ली, किसकी हो रही है एंड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो भी चेक कर लिया. ओके, सो देन नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि हमें अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? बैलेंस करना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से बैलेंस करना है कि दोनों साइड पे क्या हो हमारे पास? सेम हो. ठीक है, तो वहां 6 यहाँ 4, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सेम हो जाए. ओके, 4 3 12, 6 2 12, तो मतलब सेम हो गए. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अब हमारी?
लीजिए, अब हो गई इक्वेशन भी रेडी, जिसमें एटम्स भी बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए। सो लास्ट स्टेप है हमारे पास ऑक्सीजन्स एंड हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टेबल हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाना, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन्स की बात करूं तो हमारे पास है 12। राइट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स की बात करूं तो 6 and 6 12। तो मतलब ऑक्सीजन एटम्स क्या है हमारे पास, सेम है दोनों साइड। हाइड्रोजन्स की बात करूं तो हाइड्रोजन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स कि इस केस में हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 12 6 3 2 6, तो दैट मीन्स दोनों साइड सेम नंबर ही है, तो दैट मीन्स दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये हमारे पास। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक करी है हमने, यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही थी वो 4 इलेक्ट्रॉन से नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन से हो रही थी। तो हम करेक्शन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, वहां 6 है, यहाँ 3 है, तो मतलब सिर्फ इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, छोटी सी गलती जिसके कारण सारा ही क्वेश्चन क्या हो गया था, गलत। सो दिस इज द इक्वेशन जिसको हमने अभी बैलेंस करना है। उसमें गड़बड़ी हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलो अब इसमें चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन्स देन हाइड्रोजन्स। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन्स है हमारे पास 8, राइट साइड पे है हमारे पास 7। 7, तो कितने की डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे, 1 की। देन वी हैव एडेड 2H2O। यहाँ पे 2H2 H2O ऐड करने से हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स इंक्रीज कर गए। तो हमने बेसिक मीडियम में हमेशा याद रखना कि जितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी होएगी उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने। लेफ्ट साइड पे एज सच कोई हाइड्रोजन्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया मैंने, 2H2O एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जहां पे आप ऑपोजिट साइड पे हमने जहां डेफिशिएंसी हो रही थी वहां वाटर ऐड किया, एंड वाटर के जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमने सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस को ऐड करना है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई इसकी, दैट गिव्स दिस इज योर इक्वेशन। आप चाहो तो जैसे यहाँ H2O है, यहाँ 2H2O है, तो कैंसिल करके यहाँ पे सिर्फ जो हमारा H2O बच जाएगा लास्ट में वो होएगा 1H2O, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो ये एग्जाम्पल थी हमारी बेसिक मीडियम की। तो आई होप तुम लोग कुछ एग्जाम्पल्स आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में गिवन है उसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। थोड़ा सिनेरियो यही है, बस उसके केसेस में हम लोग रिएक्शंस को अलग अलग से बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो तुम पूछ सकते हो।